बच्चों, देखिए, मैं आप लोगों को कल इसके पहले की क्लास में प्रश्नावली 1C के एग्जाम्पल के बारे में बताया था। यदि आप इसके एग्जाम्पल को भली भांति पढ़ लिए होंगे तो आपको पूरा प्रश्नावली आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें नंबर बता दीजिए कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हम आपको उस क्वेश्चन को समझा देंगे। और आपका जो होमवर्क होता है वो 1 से लेके 10 तक मैंने दे रखा था। तो आज जो क्लास आपका रहेगा वो जो नहीं आएगा क्वेश्चन उस पे रहेगा। देखिए, जो प्रमेय है, तो अब अगले अभ्यास में हम लोग चलेंगे। अब प्रश्नावली 1D, तो 1D में जो है वो जो प्रमेय है, तो प्रमेय यदि आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका 1D क्लियर हो जाएगा। तो आज हम जो क्लास चलाएंगे वो प्रश्नावली 1D के लिए है। देखिए, इसका जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्याओं और उसके दशमलव के प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। देखिए, शांत और अशांत। शांत और अशांत है। तो देखिए, प्रमेय जो पहला कह रहा है, मान लीजिए यक्स एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या कह रहा है? शांत। शांत के जो कंडीशन होते हैं तब यक्स को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जो शांत होगा उसको पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू सह अभाज्य हैं तथा क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए। मेन पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, 2 के पावर n और 5 के पावर m। तो ये जो n और m है आप देख रहे हैं, देखिए 2 के पावर n और 5 के पावर m ये घात हैं के रूप में है, जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। क्या है ये? ऋणोत्तर। ऋणोत्तर होंगे तो बटे में आ जाएंगे। जैसे अब समझ लीजिए इसको जरा, जो यहाँ पे आया हुआ है ऋणोत्तर पूर्णांक, उसको मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कह रहा है कि a के पावर n, ये माइनस में लिख देते हैं, और b के पावर-m। तो जो इसको लिखना होगा, तो घातांक में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये माइनस है तो यहाँ के a के पावर n हो जाएगा और b के पावर m, ये दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। ऋणोत्तर का मतलब यही होता है कि जो इसका n और m है वो माइनस में हो। अब देखिए आगे, तो कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है a/b के रूप की कोई भी परिमेय संख्या जहां b 10 की कोई घात है का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक। अब देखिए, जैसे 80 में जो खंड हुआ है 2 और 5 में, और आपके देखो ये प्रमेय में कह रहा है 2 और 5 के घात में कोई भी संख्या हो तो शांत होगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया? शांत। यहाँ पे समाप्त हो गया। देखिए 8 है, 2 है, तो भी ये शांत है। यानी नीचे 2 हो के पावर में हो, 5 के पावर में हो, 2 और इंटू 5 के पावर में हो तो शांत होगा। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि किस प्रकार पी बाई क्यू की रूप की एक परिमेय संख्या जहां क्यू बराबर, क्यू मतलब यहां से है पी बाई क्यू, ये इससे है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, को a/b के ऐसी संख्या में बदला जा सकता है जहां b बराबर 10 की कोई घात है। भाई इसका जब 5 और 2 का गुणा करेंगे आपस में तो 10 होगा, देख सकते हैं 5 गुणे। अब देखिए, इसको जो बदला है इसको मैं विस्तार समझा दूं आपको। 2 के पावर 4 है तो 10 के पावर कैसे होगा? देखिए 5 एक है, अगर 3 5 और हो जाए तो ये 4 हो जाए, तो इसमें 3 का ऊपर गुणा और 3 का नीचे गुणा। तो अब आप देख रहे हैं कि 4 घात यहाँ, 4 घात यहाँ, 3 घात यहाँ, तो ऊपर का जो गुणा करके लिखा गया 875। और अब देखिए, तो ये जो है इसको जरा हम आपको कॉपी में समझा दे रहे हैं, चलिए देख लीजिए। जैसे 7/18 है, तो 7/2 के पावर क्या लिख सकते हैं आप?
2 के पावर लिख सकते हैं 4 इंटू 5। अब देख रहे हैं यहाँ पे 4 घात है, यहाँ पे 1 घात, इसको भी 4 घात होना चाहिए। तो 4 घात बनाने के लिए क्या करना है कि 5 के घाते 3 और 1 5 तो आपके पहले है, 1 5 के घाते 3 ऊपर नीचे गुणा 7 गुणे 5 के घाते 3। और अब देखिए 2 के घाते 4 है और 1 घात यहाँ 3 और 1 4 घात, यानी 5 के घाते 4। अब देखिए इसको लिख सकते हैं आप, जब इसका गुणा करेंगे पूरे का तो 800 कितना आ जाएगा, ये 75। और अब देखिए 2 गुणे 5 के घाते क्या आ जाएगा, ये 4। अब इसको लिख सकते हैं 875 बटे 5 दूनी 10 के घाते 4। अब इसको लिख सकते हैं 875 बटे, अब देखिए 1 2 3 4 ठे शून्य। अब देखिए जो 4 जीरो है तो 4 स्थान पे दशमलव 5 लिख दीजिए, 7 और 8। देखिए 1 2 3 ही अंक मिला, एक अंक की कमी हो रही है। देखिए ये यहाँ पे एक जीरो अपने से बढ़ा के लगा देंगे तो ये आ गया 0.0875। देख लीजिए यहीं आपका एग्जाम्पल दिया हुआ 0.0875। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट प्रमेय अगला देख लेते हैं। मान लीजिए x p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, ऐसी है कि q बराबर 2 के पावर n 5 बराबर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर हो गया। यदि हम 1/7 को लेते हैं तब शेष देखिए 3 2 6 4 ये बचा ही रहेगा, पूरा नहीं कटेगा, इस तरीके से बचता जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि 7 भाई न तो 2 है न तो 5 है। यदि 7 स्पष्ट रूप से 2 के पावर का नहीं है, देखिए ये इसके पावर का नहीं है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्लियर। इस प्रकार भागफल में शेष शून्य नहीं होगा, आप भाग करके देख लीजिएगा। इसके भागफल में अंकों के देखिए 1 4 2 8 5 7 के बाद पुनः 1 आ जाएगा कि पुनरावृत्ति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको शांत और आसान समझ में आ गया होगा। अगर इसके बटे में यानी क्यू वाला भाग 2 और 5 के गुणनखंड में नहीं है तो शांत संख्या नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।